हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS पीसीएस अकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो BPSC TRE 30, जी हाँ 3.0 एंड जो सक्षमता परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, उसी में आज सेट नंबर 10 है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो कंप्लीट 150 क्वेश्चन का कंप्लीट बुक, जी हाँ इस बुक का PDF चाहते हैं आप ₹31 पे करके इस नंबर पे 9304229870 पे पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग इसमें GS पोर्शन देखेंगे जो कि 61 से है, तो चलिए देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? यानी एक तरह से स्वच्छ इंजन की ओर स्वच्छ, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, हाइड्रोजन इंजन। हाइड्रोजन इंजन का जो कैलोरीफिक मान होता है यानी वो ज़्यादा होता है, ठीक है, वो ज़्यादा आता है ये प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ओजोन एक अणु है जो डैश ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। ओजोन फॉर्मूला क्या होता है? O3 क्या होता है? O3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट 63, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं आता है? ध्यान रहे, पूछ रहा है नहीं आता है। चंबल फेमस कहाँ है? मध्य प्रदेश के लिए, बट ऑप्शन क्या दे रखा है? राज्य नहीं आता है। जो नहीं आता है वो हरियाणा में नहीं आता है, ठीक है। कहाँ नहीं आता है? हरियाणा में। बाकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्र आता है। ये ट्राई जंक्शन है, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का क्या है? ट्राई जंक्शन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक 64 नंबर है, टूटी हड्डियों को बचाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। यह है क्या एक्चुअली में? तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक जल्दी जमने वाला जिप्सम है, जिप्सम प्लास्टर है, जिसमें बारीक सफ़ेद पाउडर जो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड होता है, जो गीला और सूखा को सख्त कर देता है। तो ऑप्शन तो इसमें है नहीं कहीं भी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड होता है। नेक्स्ट 65, सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग किसमें किया जाता है? ये किसमें किया जाता है? तो जो सड़क है या रेल मार्ग है इस सब में यूज किया जाता है, ठीक है, सड़क की बत्तियों में। तो ऑप्शन बी हो सकता है, सड़क के बत्ती में किया जाता है। 67, बाजार में बिकने वाले मानक 18 कैरेट सोने में शामिल है। क्या शामिल है? पहले देखो, 22 कैरेट का होता है, नहीं 24 कैरेट का, ठीक है। सोना 24 कैरेट, जो कि 24 मतलब 100, तो 18 मतलब कितना परसेंट आएगा? तो ये हो जाएगा 25%, 75%, ठीक है। यानी 75% सोना होगा, 75% सोना होगा। इस अनुसार देखा जाए तो 18 भाग सोना होगा और 6 भाग अन्य चीज़ें होगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 68, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालक है? अर्धचालक है, ये हो जाएगा आपको सिलिकॉन। कौन हो जाएगा? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, विद्युत मोटर है, यानी मोटर है क्या? तो मोटर में जनरली क्या रहता है? तो मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 70, मैक नंबर किसकी गति से जुड़ा हुआ शब्द है? किसकी गति से? तो हवाई जहाज से। किसी गति से? हवाई जहाज। नेक्स्ट 71, 3R यानी RS जो प्राकृतिक संसाधनों को दीर्घकालिक उपयोग के लिए संरक्षित करने में हमारी सहायता कर सकते हैं, वह है RS है ना, रीयूज, रिसाइकल एंड रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन? रीयूज, रिसाइकल, रिसाइकल, रिड्यूस एंड यूज। ऑप्शन सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 72, हमारी यह बीमारी एडीज मच्छर से फैलती है। कौन सा बीमारी है?
डेंगू। कौन है? डेंगू, जो जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही पटना में तहलका मचाए हुए था और दिल्ली में। नेक्स्ट 73, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एगो कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है? एर्गो कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन D2, ठीक है, विटामिन D2 है ये, विटामिन D2 जो रिकेट्स को रोकता है, जो रिकेट्स को रोकता है। नेक्स्ट 74, भंडारित अनाज में पीरकों को या जो पीरक होता है उसकी वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो अनाज में जो नमी रहता है, क्या रहता है? अनाज में नमी। और देखिएगा कि जो पैकेट रहता है उसमें एक छोटा सा सिल्का रहता है जो एब्जॉर्ब कर लेता है नमी को। 75, ये अभिकथन एंड कारण है। चलिए अभिकथन देखते हैं। क्षतिग्रस्त बीज जल पर तैरने लगता है, ये बात तो सही है। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के हो जाते हैं, ठीक है, ये बात है सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, डैश की कमी से घेंगा रोग होता है? आयोडीन की कमी से, ठीक है, ये थायराइड ग्रंथि का असामान्य वृद्धि हो जाने को कहते हैं। नेक्स्ट 77, आंखों की देखने की क्षमता में कमी किसकी कारण होता है या किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए या रतौनी नामक रोग हो जाता है, ठीक है, इसकी क्षमता में कमी आती है। नेक्स्ट 78, जब चूने के पानी में एस्ट्रो के द्वारा फूकने, यानी जो पाइप होता है, जो पेप्सी नहीं, जो फ्रूटियर में देता है पाइप, एस्ट्रो के द्वारा फूकते हैं तो वह दूधिया क्यों हो जाता है? इसका मेन कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कारण, जो इसे चूना में क्या होता है? OH2+, इसमें जब CO2 मिलता है तो ये बनाता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3+H2O, यानी प्लस पानी निकालता है। नेक्स्ट 79, वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, यानी उत्सर्जन, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है उसको बाहर कर देते हैं। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन सी। इसमें बहुत सारे पार्ट है, जैसे कि किडनी, स्किन, ये सब ऑर्गेन है। क्वेश्चन नंबर 80, रेयन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो रेयन क्या है? एक तरह से लकड़ी का लुगदी है। क्या है? लकड़ी का लुगदी है, जो रासायनिक उपचार से सेलुलोज नामक प्राकृतिक कच्चे माल के रूप में तैयार किया जाता है। रेयन में मतलब सेलुलोज का काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल होता है। 81, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1920 के अहमदाबाद सत्र में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था? कौन रखा था ये? तो जो प्रसिद्ध कवि है हसरत मोहनी, 1921 के ये अधिवेशन में इसने बात रखा था, ठीक है। कौन? हसरत मोहनी। ऑप्शन बी। ध्यान ये रखना है, एक्चुअली 1920 में ये बात नहीं थी, ये 1921 की बात है, क्योंकि 20 में एक कलकत्ता का स्पेशल सेशन हुआ था, ठीक है, एक अलग सेशन हुआ था, लेकिन ये 1921 में कहा था, ठीक है, 20 में नहीं, 21 में। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 82, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी। किसने दिया? महात्मा गांधी। 83, किस मुगल शासक ने भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की? किसने किया था? तो अकबर ने। किसने आरंभ किया था? अकबर ने। जो मनसब है, ये इसकी बात की जाती है, मूलतः जो है अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है पद या रैंक। पद या रैंक, ठीक है। क्या होता है? पद या रैंक, यानी एक तरह से सेनापति या शासकीय अधिकारी को दिया जाता था। 84, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? केवल। क्या कहा जाता है? केवल। नेक्स्ट 85, कथन है, यानी दो कथन है, उसमें सही गलत को देखना है। पहला है, आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। जी हाँ, ये अंतःग्रहण, ये बात सही है। दूसरा कह रहा है, लार ग्रंथि आहार नली का हिस्सा है।
यानी लार ग्रंथि इसका हिस्सा है। जी हाँ, ये दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। दो लार ग्रंथि से क्या निकलता है? टाइलिन एंड एमाइलेज। ठीक है, टाइलिन एंड एमाइलेज। नेक्स्ट 86, जाइलम का प्रमुख कार्य है। देखिए, जौ से जाइलम और जौ से जर, अर्थात जाइलम कहाँ रहता है? जड़ में। जड़ में जो रहता है रेशा, एक तरह से जाइलम हो गया, मान लेते हैं, हो गया। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि पौधे में जल का परिवहन करे। जी हाँ, नीचे से ऊपर ले जाता है, जल का परिवहन कार्य करता है। 87, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। कौन सा है? टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो इसके ये बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। 88, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय ये है कहाँ पर? तो कंबोडिया में। कहाँ पर है? कंबोडिया में। और इसके जो शासनकाल बात की जाए सूर्यवर्मन द्वितीय का, तो 1113 से 50 के बीच, 1113 से 50 अर्थात इसके बीच में इसका निर्माण 12वीं सदी में हुआ है। नेक्स्ट 89, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत के राज्य सचिव की परिषद में एक पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? ये किसने किया था? ध्यान रहे, दो टाइप, एक तो नाइटहुड उपाधि को रिटर्न किया, दूसरा राज्य सचिव की पद को अस्वीकार कर दिया था। ये किसने किया था? तो ये था गोखले जी। कौन था? गोखले। ये बने कब थे गोखले जी? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना होता है उसके बाद इसको सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट 90 नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, असत्य हो या सही नहीं है या कौन सा गलत है, आप उसे विशेष तौर पे रेखांकित करें। कह रहा है असत्य कथन यानी जो लोग देख नहीं सकते उन्हें या उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ये बातें सही है। इसे एक बहुत ही पतले, जी हाँ, लगभग कार्बन कॉपी पेपर कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ये भी बातें सही है। ब्रेल लिपि में 9 बिंदुओं पर आधारित होता है। ये बातें गलत है। ये इस तरह से 6 बिंदु रहता है, यानी ऑप्शन कौन है? सी नंबर गलत है। 91, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है? ये कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी। कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। अब सवाल है आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं? तो जो पहला 4 ग्रह है, जो पहला 4 ग्रह है उसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसमें से कौन कौन ग्रह पहला 4 हो जाएगा? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा पृथ्वी है। 92, भूकंप के कारण होते हैं। मेनली इसका कारण क्या है? चट्टानों के भ्रंश के कारण पृथ्वी की सतह की एक भाग की गति। जी हाँ, इसमें गति हो जाता है, भूकंप आता है तो सिंपल सी बात उसमें गति आ जाता है एक पार्ट में। मेन कारण क्या है? जो विवर्तनिक प्लेट है ना, उसमें चूंकि निरंतर विवर्तनिक प्लेट टकराते रहता है, ये कारण क्या है? भूकंप का। नेक्स्ट 93, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है टेफ्लॉन भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाले परत लगाने में काम आता है। जी हाँ, टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल या जल चिपकता नहीं है। ये टेफ्लॉन जो आज का नॉन स्टिक पेन आता है, नॉन स्टिक पेन, ठीक है, उसमें ये रहता है, यानी दोनों ही कथन क्या है? सही है। 94, ज्वालामुखियों से निकलने वाली सबसे प्रचुर मात्रा में गैस है। तो जो सबसे प्रचुर मात्रा में वो जलवाष्प रहता है। क्या रहता है? जलवाष्प। इसके अलावा भारी मात्रा में उसमें CO2 भी रहता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी रहता है। इसके अलावा हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब कई चीज़ रहता है, लेकिन मेनली वही रहता है। 95, भूकंप के झटके पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं। इस परत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रस्ट।
क्या कहा जाता है? क्रस्ट। नेक्स्ट 96, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो प्रतिजैविक कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। यह पहली बार खोजा गया एनीमोग्लाइकोसाइड, एनीमोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, जिसका उपयोग की बात की जाए तो टीबी में जो ट्यूबरक्लोसिस है उसमें ब्रुसेल्स या फिर प्लेग या फिर ट्यूलारियम किया जाता है, मतलब कई जगह इसका किया जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 97, विश्व का चीनी के कटोरा के रूप में जाने वाला देश है, किसको जाना जाता है? ये क्यूबा को। किसको जाना जाता है? क्यूबा। क्यूबा है कहाँ पे? तो कैरेबियन द्वीप में। कहाँ पर है? कैरेबियन द्वीप में। ठीक है। नेक्स्ट 98, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई से संबंधित है? यह है मोट, चेन, पंप, ढेकली, निराहट, उत्तोलक। ऑप्शन सी नंबर। 99, बिहार में अभयारण्य स्थित है, एकमात्र अभयारण्य है, वो कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में। कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण एवं मतलब बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है वो पश्चिम चंपारण में। बाकी बेगूसराय में कांवर झील, कांवर पक्षी अभयारण्य, यानी ऑप्शन ए और बी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइनली डी। 100, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? ये छूता है उत्तर प्रदेश। कौन छूता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। कितने राज्य को? तो 9। फ्रेंड्स, ये 100 क्वेश्चंस पूरा हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें एंड लाइक भी करें। 101 नंबर, निम्नलिखित में से किस बीज का हवा द्वारा प्रसार होता है, यानी पॉलिनेशन होता है? ये कपास। किसका? तो कपास का। नेक्स्ट 102, कभी कभी गर्मियों के दिन में कपड़ों पर विशेषकर कांप के आसपास सफ़ेद जो यानी आर्म होता है, आर्म के नीचे सफ़ेद हो जाए धब्बा दिखाई देता है। यह किसके कारण होता है? ये जो कारण होता है वो पसीने में मौजूद लवण के कारण। जी हाँ, जो पसीने में मौजूद लवण है उसके कारण। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 103 है, अभिकथन है और कारण है। चलिए अभिकथन को देखते हैं। 103 कथन है, टूकन पक्षी की चोंच लंबी और बड़ी होती है। ये बातें सत्य है। टूकन की चोंच उसे उन फलों की डालियों तक पहुंचाने में मदद करती है जो बहुत कमजोर और उसका भार सह नहीं सकता। इसीलिए क्या कथन और कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट 104, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए किसमें प्रावधान किया गया है? किसमें प्रावधान किया गया है? तो ये कथन किसका है? तो मौलिक कर्तव्य का है। किसका है? मौलिक कर्तव्य। ये आया किस पार्ट में संविधान का? तो 4A में, यानी डीपीएसपी का पार्ट है ये। डीपीएसपी का यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये लिया कहाँ से गया है? तो आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। साथ ही साथ आया कब है? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन। किसके सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। और साथ ही साथ इस किस देश से इंस्पायर है? तो यूएसएसआर, अर्थात उस समय अभी रसिया है, रसिया से इंस्पायर है। अभी तक इससे इतना ही सवाल पूछा गया है। एक और 11वें कौन सा है? तो 11वें शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत जो गार्जियन है उसको जिम्मेदारी दी गई है। 105, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विकास दर में रोजगार लोच उच्चतम है? यह है निर्माण क्षेत्र। जी हाँ, निर्माण क्षेत्र में इसकी उच्चतम दर है। ऑप्शन बी। 106, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी प्रवास के संदर्भ में सही है? मौसमी प्रवास, तो ये कौन सा कथन सही है? मौसमी प्रवास मतलब हुआ कि समय के साथ जैसे रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाना। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5। 107, आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं तो आपके भार के कारण लिफ्ट की सतह पर कार्यशील बल होगा। क्या हो जाएगा?
तो 0 होगा। अगर आप लिफ्ट 9.8 मीटर प्रति वर्ग पर सेकेंड के त्वरण से नीचे जा रहा हो, अगर वो नीचे जा रहा हो तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। नेक्स्ट 108, हेमेटाइट एक अयस्क है। क्या अयस्क है, तो लोहे का। किसका है, लोहे का। नेक्स्ट 109, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण का मुख्य कारक है। तो मुख्य कारक है कल कारखाने और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुआं। 110, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। ये कहा जाएगा विशिष्ट ऊष्मा धारिता। विशिष्ट ऊष्मा धारिता। 111, विश्व में 7 महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 112, लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक किस भारतीय नेता के भाषणों का संकलन है। ये रक्षा मंत्री नहीं, मतलब ये कि मतलब जो पूर्व राष्ट्रपति है, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी का है। किसका है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का है। नेक्स्ट 113, कोरोना वायरस कैसे फैलता है। ये कोरोना वायरस है जो बहुत ही खतरनाक है। कारण क्या, मैं भी इसके सेकेंड वेव में आ गया था चपेट में। चलिए देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है तो बूंदें हवा में फैल जाती है या जमीन और आसपास की सतहों पर फैल जाती है, गिर जाती है, ये भी कारण है। यदि कोई अन्य व्यक्ति पास में है और बूंदों को द्वारा अंदर लेता है या इन सतहों की छू देता है, फिर ये चेहरे, आँख, नाक, मुंह पे इसको भी फैल सकता है। नेक्स्ट है, यदि संक्रमित व्यक्ति से दूरी 1 मीटर से कम हो, जी हाँ 1 मीटर से कम भी हो, और लगभग 15 मिनट तक अगर उसके सामने फेस टू फेस बात हुआ है तो उसको फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 114, एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अंदर में 0 होगा। क्षेत्र इधर से आएगा या इधर से आएगा। नेक्स्ट 115, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो मानव शरीर में अधिकांश जो है हीमोग्लोबिन का कार्य करता है, और ये दूध, अंडा, चिकन, साबुत अनाज, अंकुरित अनाज में पाया जाता है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 से अधिक, ऑप्शन डी। 116, सिनेबार अयस्क है। किसका है, तो पारा का। किसका है, मरकरी का। 117, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाने तकनीकी रूप से कहलाता है। क्या कहलाता है, फसल चक्र, यानी क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन है। तो लिच्छवी है, और लिच्छवी था कहाँ पे, तो वैशाली स्थित गणराज्य लिच्छवी का था। ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर, लिच्छवी गणराज्य जो वैशाली है, जो बिहार है। नेक्स्ट 119, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। बात तो सही है। ये क्या है, तो शुद्ध धातु की पतली परत। शुद्ध धातु की पतली परत। नेक्स्ट 120, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की जो इमेजिनरी लाइन है, यानी काल्पनिक रेखा है, क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव अर्थात ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो ये लाइन है, ये क्या कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है भूमध्य रेखा वृत्त। भूमध्य रेखा वृत्त, ऑप्शन सी। 121, राजा राम राय को राजा की उपाधि किसने दिया। किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट 122, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, तो महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना नहीं। ये जो आया था सर्व शिक्षा अभियान, ये इसका उद्देश्य क्या था,
राइट टू एजुकेशन, जी हाँ, प्राथमिक शिक्षा के अधिकार के तौर पर आया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के आलोक में, ठीक है। उसको क्रियान्वयन करना है इसमें, तो क्या हो जाएगा कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ग्रामीण गरीबों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, उचित ग्रामीण गरीबी कहना उचित नहीं होगा, बट शिक्षा प्रदान करना 6 से 14 वर्ग के बच्चों के लिए था, ये था जिसमें गरीबी, ग्रामीण गरीबी भी एक पार्ट है, ठीक है। इसमें टोटल 8 कार्यक्रम है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, डी नंबर। 123, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था नील्स बोर, यानी बोर का जो सिद्धांत था उसके द्वारा कहा गया था, ऑप्शन सी। 124, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? यह अनुच्छेद 343 है, 343 है। 125, जब पीले फास्फोरस को NaOH से या NaOH के साथ गर्म और सांद्र घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सा जहरीली गैस बनता है? यह बनता है PH3, अर्थात पीले फास्फोरस, और यह बनता है फॉस्फीन। क्या बनता है? फॉस्फीन, फॉस्फीन बनता है जो जहरीले गैस है। 126, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाता है क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है, क्यों? तो उसका जो मेन कारण है कि नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होने लगता है। जी हाँ, ऊंचाई बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगता है। नेक्स्ट 127, मेघ बीजन में कौन सा प्रक्रिया शामिल होती है जो वर्षा लाने की तकनीक है? यानी एक तरह से कृत्रिम जो बारिश कराया जाता है, क्लाउड सीडिंग। क्या कहते हैं? क्लाउड सीडिंग। इसमें होता है जब वातावरण में मौजूद जलवाष्प धूल अथवा लवण के चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाता है, ठीक है। ये तब होता है जब वातावरण में जो मौजूद जलवाष्प है वो ठंडा होकर बड़ा साइज हो जाता है और फिर ये भारी होकर नीचे गिर जाता है, क्लाउड सीडिंग कहते हैं इसको। 128, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? ये मेन है सोन बहुउद्देशीय परियोजना। चूंकि यहाँ ध्यान नहीं, हीराकुंड है नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। चूंकि निम्नलिखित लगा दिया है इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सोन। नेक्स्ट 129, मसूड़ों में खून आना, घाव का देरी से भरना और पसलियों में दर्द रहना किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन सी, दैट मीन्स स्कर्वी रोग, विटामिन सी। ये खट्टे फल उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 130, ये बीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल डैश होता है। ये होता है 4 कोष्ठ वाला, 4 कक्ष वाला, 4 कक्ष वाला। नेक्स्ट 131, जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरण या जो वादी है उसका नाम क्या है? जलमैन के नाम से, वाटरमैन के नाम से कौन फेमस है? ये है राजेंद्र सिंह। कौन है? राजेंद्र सिंह। और 2015 में स्टॉकहोम में उन्हें जल पुरस्कार भी मिला है। 2015 में स्टॉकहोम में जल पुरस्कार भी मिला है। 132, राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया किसके साथ विलय कर दिया गया है? ऑप्शन सी MGNREGA, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 133, कॉड लिवर ऑयल किसका स्रोत है? इसमें मेनली जो विटामिन ए और विटामिन डी, ठीक है, ए और डी भरपूर मात्रा में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 134, एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर, ये क्या होता है? तो जो खास श्रृंखला में सबसे उच्च पोषण स्तर की बात की जाए तो ये आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, जो कि अपघटक, उत्पादक और शाकाहारी होगा नहीं। ऑप्शन हो जाएगा सी, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा डी, ई नंबर, 5वां ऑप्शन। नेक्स्ट 135, गति ऊर्जा का उदाहरण है।
क्या है गति ऊर्जा का उदाहरण? तो चलती ट्रेन में बैठे आदमी ने, चलती ट्रेन टंकी में भरी पानी, गति ऊर्जा जिसमें से mgh हो, तो इसमें हाइट हो, देखिए टंकी में भरा पानी में हाइट है, जी हाँ। चलती ट्रेन में बैठा आदमी, जी हाँ, ये पटरी से ऊपर रहता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 136। पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? तो लाता है परिक्रमण तथा तिरछी अक्ष, जी हाँ, झुका हुआ है वो और परिक्रमा कर रहा है वो। 137। सर्वव्यापी लेने वाला कौन सा रुधिर वर्ग? याद रहे, लेने वाला, ठीक है ना, लेने वाला यानी ए बी है, और देने वाला क्या हो जाएगा? ओ। क्योंकि सब कुछ दे दिया तो उसके पास क्या बचा? 0/7 आता, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 138। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? क्या होता है? तो अवतल लेंस, अवतल लेंस। नेक्स्ट 139। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन मतलब जिसको वापस प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए बर्फ है, ठीक है, बर्फ को पानी बना दिए, फिर पानी को ठंडा किए तो बर्फ आ गया। लेकिन आप ये मान लीजिए कि सब्जी है, ठीक है, सब्जी को, जो हरा सब्जी है उसको पका दिए, आप पक गया, तो हरा सब्जी वापस आ सकता है क्या? नहीं, ठीक है, यानी जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है वो होगा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन कागज के टुकड़े का जलना। गलत दे रखा है, ठीक है, आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चाहे कि देखिए लकड़ी को जला रहे हैं फिर भी वो वापस नहीं आ पाएगा। कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, CO2 निकलेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। एक चीज़ और ध्यान रखना है, मोमबत्ती जो है, जी मोम है, ये दोनों ही है, इसमें होता है ये भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। कैसे? देखिए, जो जल रहा है ना वो रासायनिक हो रहा है, लेकिन जो गल के पिघल, जैसे मोमबत्ती को गलने पर जो नीचे आ जाता है, ठीक है, ये जो नीचे गल का आ जाता है ये हुआ भौतिक, और जो जल के लौ बन उड़ रहा है ये होगा रासायनिक। इसलिए मोमबत्ती विशेष तौर पर ध्यान रखना है, और ये NCERT में दिया हुआ भी है। 140। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी हो जाती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। जी हाँ, वाष्पन के चार क्षेत्रों पर 4 इसके अलग अलग क्राइटेरिया है। एक तो क्षेत्र का बड़ा होना, दूसरा आर्द्रता की कमी हो जाना, ठीक है, और तापमान में वृद्धि, ये सब चार क्राइटेरिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कि वायु घटता है और वायु में नमी जलवाष्प की मात्रा अधिक हो। जी हाँ, अगर वायु में नमी बहुत ज़्यादा पहले से ही हो, ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि उसके पास, जैसे आपका ही पेट पूरा भरा हुआ है तो आप कुछ खाइएगा नहीं, उस तरह से पानी में, वाष्प में जो ह्यूमिडिटी है, यानी हवा में, एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो ऐसे भी वो पानी को कम क्या करे, एब्जॉर्ब करेगा, तब हो जाएगा। और सरफेस घटता है तो भी, ये आपका 9th क्लास के NCERT का लाइन है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 141। संग्रहित वर्षा जल 30 से 40 मिनट के बाद पीने योग्य नहीं रहता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? कि वो एसिडिटी हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 142। उष्मा द्वीप क्या है? उष्मा द्वीप क्या है? तो ये है कि वह सागरीय या महासागरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है, ठीक है, जो आसपास के क्षेत्र से गर्म होता है उसको उष्मा द्वीप कहते हैं। 143। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? ये कहाँ से दिए थे? सिंगापुर से। और बर्लिन रेडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को संबोधित किए थे, राष्ट्रपिता, इस देश की अपनी मातृभूमि के लिए निर्णायक और अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए, यानी राष्ट्रपिता शब्द पहली बार कहे थे। 144। इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके डैश बनाता है। ये क्या बनाता है? तो ये जो मेनली बनाता है इथिल इथोनोएट, ठीक है। ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है?
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 145, कौन सा कोशिका अंग पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है? ये करता है गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी उपकरण। क्या करता है? ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण। 146 कह रहा है जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित है। इनमें से या इसमें से सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चयन करें। जल चक्र का प्रोसेस पूछ रहा है। पहला क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी से ऊपर गया, वाष्प हुआ, वाष्पीकरण होगा, फिर वाष्प उत्सर्जन होगा, फिर वो संघनन होगा, फिर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा यानी वर्षा हो जाएगी, यानी अब क्षेपण होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 147 भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। ये है कहाँ पर? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में, अंडमान और निकोबार द्वीप में। 148 मिट्टी की ऊपरी परत की अधिकांश मात्रा किसके द्वारा बनती है? तो तलछट्टी चट्टान से। तलछट्टी चट्टान ऑप्शन बी हो जाएगा। ये फ्रेंड्स ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप 9304229870 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप प्लेलिस्ट से भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट 149 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है। इसका अर्थ हुआ कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के केंद्र का एक एकीकरण है। 150 जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो उस समय जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री था, कृषि केंद्रीय मंत्री, कृषि और खाद्य मंत्री के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन हो जाएगा बी, के.एम. मुंशी। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।